बहुत लोगों को लग रहा होगा सिल्वर में मोमेंटम आ चुकी है, अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और आगे कुछ नहीं होने वाला, बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ऊपर जा चुका है, इसे भूल जाओ, कुछ और ढूंढते हैं। अब उनके लिए मैं ये डेटा लेकर के आ रहा हूँ। 2024 में 150 मिलियन आउंसेस का शॉर्टेज था सिल्वर का। 2025 में अगर आप देखोगे तो ये 100 पर आया, बट ये कम नहीं हो रहा है। 2030 में एक्सपेक्टेशन है 500 मिलियन आउंसेस के शॉर्टेज की, तो अभी भी मोमेंटम बरकरार है, लेकिन एंट्री ऐसे नहीं करनी है और एग्जिट ऐसे नहीं करना है। इसमें एंट्री और एग्जिट का तरीका हम बताने वाले हैं आपको, बड़ा सिंपल तरीका है। इस टाइम पे अगर आप देखोगे वीडियो बनाते वक्त ये ट्रेड कर रहा है $95 पे। यस, इंटरनेशनल प्राइस बात करेंगे और यूएसडी में बात करेंगे। इसकी जो इंडिया में इस पास अभी चल रहा है ये करीब 3,30,000 के आसपास, अगर आप MCX में फ्यूचर देखते हैं तो। अगर सिल्वर में एंट्री करनी है ना, बड़े प्यार से आप वेट कीजिए इस टाइम पे, पेशेंटली, कुछ नहीं करना है। 101 का अगर 100 के ऊपर क्लोजिंग आती है, ठीक है, डॉलर्स में इंटरनेशनल मार्केट्स में, एंड इसके बाद 101 पर अगर आपको लेने को मिलता है 100 से 101 102 के बीच में, वहां पर बहुत अच्छी एंट्री बनती है। आपको स्टॉप लॉस रखना है कहां? $89 का। यस, जो $89 है वहां पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, एंड यहां से आपके टारगेट्स बनते हैं $129 और $150 के, तो 50% ऊपर तक के टारगेट्स हैं। और आपके पास रिस्क कितना है? यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख रहे हो $11 का। तो इस तरीके से आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि अगर ये क्रॉस होता है तो जिस हिसाब से टेक्निकल लेवल्स हैं सिल्वर के, 50% अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन $100 के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए और वहां सस्टेन भी करना चाहिए ये, ताकि आप आराम से एंट्री भी ले पाओ। तो ये लेवल है इंपॉर्टेंट सिल्वर का। अब एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी है, इंडिया में बजट आ रहा है और 1 फरवरी को बजट है। इस बजट सिल्वर पे टैक्स जो है वो रिड्यूस हो सकता है। अगर आप सिल्वर इंपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट उसके लिए टैक्स को रिड्यूस कर सकती है। ऐसा एक बार और हुआ था गोल्ड में, जब हमने इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया था और गोल्ड उसी समय उसी मिनट 10% क्रैश कर गया था। तो गोल्ड सिर्फ 10% इंडिया में क्रैश हुआ था, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस बिल्कुल सेम थे, क्योंकि इंडिया में इसकी कॉस्ट 10% घट गई थी। वैसा ही कुछ सिल्वर में भी हो सकता है। इस तरीके की चीजें आपको देखनी होंगी और इसका ध्यान रखना होगा। तो 1 फरवरी से पहले अगर आप सिल्वर बाय कर रहे हैं तो ध्यान रखें, अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है सिल्वर पे 5%, 10%, 20% जो भी है, तो कहीं ना कहीं उतना सेम शॉक आपको अपने प्राइस में, अपने एसेट में, पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। उसके बाद भले ही वो वहां से ऊपर आए या भले ही इंटरनेशनल प्राइस में कोई डिफरेंस ना आए, आपका नुकसान होना पक्का है। तो इस बात की अभी पुख्ती नहीं है, मगर इसका डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि सिल्वर एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है। तो यहाँ पे 55% यूज इसका इंडस्ट्रीज में हो रहा है और ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है इंडियन कंपनीज के लिए, अगर उन्हें इतना महंगा सिल्वर इंपोर्ट करना पड़ रहा है, स्पेसिफिकली बहुत इमर्जिंग सेक्टर्स में और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में, जैसे कि एनर्जी, डिफेंस। तो ये बात जो है आपको इसका बिल्कुल ध्यान रखना होगा। बाकी अगर ऐसे ही अपडेट्स चाहिए इंपॉर्टेंट, तो स्टॉक बॉक्स के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए एंड कमेंट कीजिए कौन से स्टॉक्स या कमोडिटी का इंपॉर्टेंट लेवल आप हमसे जानना चाहते हैं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.